जय माता दी दोस्तों, ये है सहारनपुर में स्थित सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी का धाम। और आज दोस्तों नवरात्रि मेले का दूसरा दिन है। मौसम भले ही खराब हो, बारिश भी लगातार हो रही है, लेकिन यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का जोश और विश्वास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। वैसे तो दोस्तों हर साल नवरात्रि के समय काफी भीड़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों मौसम खराब होने के कारण हमें यहाँ पर आज काफी कम श्रद्धालु देखने को मिले। ये है माता शाकंभरी देवी का दरबार, जिसे रंग बिरंगे फूलों से बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दिया गया है। हर तरफ आज यहाँ पर माँ के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तों के लिए यहाँ पर बलियों द्वारा बारकेडिंग की सुविधा भी कर दी गई है, लेकिन आज यहाँ पर भीड़ बहुत ही कम है। अभी दोस्तों मैं आपको माता शाकंभरी देवी के धाम का नवरात्रि के दूसरे दिन का दृश्य दिखा रहा हूँ। और अभी सुबह का समय है और आसमान में बादल छाए हुए हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज नवरात्रि के दूसरे दिन आपको दर्शन कराते हैं माता शाकंभरी देवी के इस दिव्य धाम के। ये है दोस्तों बेहट में स्थित वह गेट जहाँ से सीधा रास्ता माता शाकंभरी देवी के धाम जाता है। दोस्तों सहारनपुर में स्थित माता शाकंभरी देवी के इस धाम में माता सती का शीश गिरा था। वह अन्न की देवी अन्नपूर्णा के रूप में यहाँ पर विराजमान है और भक्तों का कल्याण करती है। यह मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बेहट तहसील के जसमोर गाँव के निकट स्थित है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको सहारनपुर के रेलवे स्टेशन या बेहट बस स्टैंड से बस या निजी वाहन आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा जितने भी बड़े वाहन थे उनको माता शाकंभरी देवी के दरबार से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही खड़ा कर दिया गया था। किसी भी बड़े वाहन जैसे ट्रैक्टर, कार या डीसीएम को आगे नहीं दिया जा रहा था। और दोस्तों जैसे ही आप माता शाकंभरी देवी के धाम के इस गेट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी पार्किंग की एक अलग से सुविधा बनाई गई है। ज्यादा भीड़ होने पर जितनी भी बाइक या गाड़ियां हैं इस गेट से पहले ही लगवाई जाएंगी और यहीं से आपको फिर पैदल चलते हुए माँ के दरबार तक पहुँचना होगा। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम थी, इसलिए हम बाइक के द्वारा ही आगे तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हर साल नवरात्रि के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आज नवरात्रि के दूसरे दिन बारिश का मौसम होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी भी देखी गई है। अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, जिन्होंने नवरात्रि मेले का पूरा निरीक्षण भी किया। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर स्थित बाबा भूरादेव जी के मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर। और आप देख सकते हैं दोस्तों अभी सुबह का समय है और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर मंदिर के बाहर कई सारी प्रसाद की दुकानें भी है, जहाँ से आप प्रसाद लेकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं और बाबा भूरादेव जी के आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों बाबा भूरादेव जी का यह मंदिर माता शाकंभरी देवी के मंदिर से पहले लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि माता शाकंभरी देवी के दर्शन करने से पहले बाबा भूरादेव जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों बाबा भूरादेव जी ने माँ के चरणों की सेवा मांगी थी, तब माँ ने वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन करेगा उसे पहले बाबा भूरादेव जी के दर्शन करने होंगे, तभी उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप बाबा भूरादेव जी के दर्शन जरूर करें। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन भी यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने सबसे पहले बाबा भूरादेव जी के दर्शन किए और उसके पश्चात ही वे माता शाकंभरी देवी के दरबार की ओर आगे बढ़े। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से बाबा भूरादेव जी के चरणों में पूजा पाठ और मत्था टेकता है तो बाबा भूरादेव जी उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों आज यहाँ पर भक्तों की सिर्फ इतनी ही लाइन है, कुछ ज्यादा भीड़ अभी यहाँ पर नहीं है। चलिए अब दर्शन कीजिए दोस्तों बाबा भूरादेव जी के। यहाँ पर दोस्तों कई सारे और भी मंदिर स्थित हैं जहाँ पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। यह वही स्थान है दोस्तों जहाँ पर नवरात्रि के समय श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन आज यहाँ पर ऐसा कुछ माहौल देखने को नहीं मिला। दोस्तों यहाँ पर आपको छोटी छोटी कन्याएं भी देवी के रूप में देखने को मिलेंगी, जिनसे आप तिलक लगवाकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। माता शाकंभरी देवी के धाम का यह नजारा दोस्तों सच में अद्भुत है, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए दोस्तों अब आपको यहाँ से सीधे लेकर के चलते हैं माता शाकंभरी देवी के दरबार में। यहाँ से माता शाकंभरी देवी का दरबार लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस समय दोस्तों आसमान में भी घने बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि बहुत तेज बारिश यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों बरसात के मौसम में माता शाकंभरी देवी के धाम में काफी पानी भी आ जाता है और उस समय श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर पुल का निर्माण भी किया जाएगा, जिसको बनाने की तैयारियां भी यहाँ पर चल रही हैं। दोस्तों जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो काफी श्रद्धालु लेट लेट कर भी माता शाकंभरी देवी के दरबार में पहुँचते हैं। आज यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ जय माता दी के जयकारे ही गूंज रहे हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो, हर कोई माता जी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। माँ के धाम का यह माहौल दोस्तों इतना पॉजिटिव है कि सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। आज यहाँ पर भजन चल रहे हैं
हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और हर तरफ माता का नाम ही लिया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, कितनी संख्या में श्रद्धालु आज माता रानी के दर्शन करने के लिए माता शाकंभरी देवी के दरबार पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ का पूरा वातावरण देवी में हो गया हो। चलिए दोस्तों, अब हम माता रानी का प्रसाद लेकर सीधे चलते हैं माँ के भवन की ओर और आपको भी दिखाते हैं माँ के धाम का दिव्य नजारा। ये है दोस्तों माता शाकंभरी देवी के मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार। अब हम लाइन में लग चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन अभी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन दोस्तों इसे ही असली भक्ति कहते हैं, धैर्य और विश्वास। भक्त यहाँ पर घंटों तक लाइनों में खड़े होकर माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। थकान होने के बावजूद भी माँ के दर्शन करने की भक्तों के मन में एक अलग ही खुशी होती है। तो फाइनली दोस्तों हम माँ के दरबार में पहुँच ही गए और आपने देखा किस तरह से सभी भक्त माँ के जयकारे लगा रहे हैं और कितना सुंदर आज यहाँ पर माता शाकंभरी देवी का यह दरबार लग रहा है। रंग बिरंगे फूलों से सजा यह माँ का दरबार किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के इस दृश्य को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। आज हमें यहाँ पर माता शाकंभरी देवी के दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली। ऐसा लगता है कि जैसे सारी परेशानियाँ यहीं खत्म हो गई हों। दोस्तों माता शाकंभरी देवी को अन्न और सब्जियों की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा था तब माता ने शाक सब्जियां उत्पन्न करके लोगों की भूख मिटाई थी। इसी कारण से इनका नाम माता शाकंभरी पड़ा। दोस्तों माता के भवन में ही और भी कई सारे मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भगवान हनुमान जी, श्री गणेश जी, माता काली जी और श्री ज्वाला जी के दर्शन भी कर सकते हैं। और इनके अलावा भी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के भी मंदिर बने हुए हैं, जिनके आप दर्शन कर इन सभी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको माता शाकंभरी देवी के इस धाम का अद्भुत नजारा भी दिखाते हैं। इतना सुंदर आज यह माता रानी का दरबार लग रहा है। तो दोस्तों माता रानी के दर्शन करने के पश्चात अब चलते हैं बाहर और बाहर का दृश्य भी आपको यहाँ का दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आज अलग अलग प्रवेश और निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल, मेडिकल सुविधा और पानी और साफ सफाई की व्यवस्था रखी गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। ये देखिए दोस्तों श्रद्धालुओं के लिए लगाई गई बलियां और बैरिकेडिंग। नवरात्रि मेले के दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह सभी बड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें श्रद्धालुओं की लगती हैं, जिसमें घंटों तक खड़े होकर श्रद्धालुओं को माता शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए जाना होता है। लेकिन आज नवरात्रि के दूसरे दिन काफी कम संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। ये है दोस्तों माँ के भवन के बाहर लगी बहुत सारी प्रसाद की दुकानें। और दोस्तों माँ के दरबार में आकर आपको खाने पीने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ से आप भोजन आदि कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में बहुत से भंडारे भी चलते हैं और जो भी भक्त यहाँ पर भंडारा देते हैं, माता शाकंभरी देवी की उपासना करते हैं, उनके घर हमेशा अन्न और शाक से भंडार से भरे रहते हैं। इसलिए यह धाम अन्नपूर्णा के नाम से भी पूजा जाता है। यहाँ पर आने वाले भक्तों का विश्वास है कि माँ शाकंभरी देवी स्वयं उनकी रक्षा करती है और पूर्ण श्रद्धा से दर्शन करने वाले की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अभी दोस्तों जो दुकानें आप यहाँ पर लगी हुई देख रहे हैं, यह दुकानें यहाँ पर परमानेंट लगी हुई रहती हैं और नवरात्रि मेले के दौरान लगने वाली दुकानों को बाहर ही लगाया जाता है। और ये देखिए दोस्तों माँ के दरबार की ओर लेट लेट कर यात्रा करते श्रद्धालु, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वह इसी तरह से माँ के दरबार में लेट लेट कर पहुँचते हैं। और यह है दोस्तों वह दुकानें जो नवरात्रि के मेले के दौरान यहाँ पर लगी हुई हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर लगने वाला यह एक बहुत बड़ा मेला है, जहाँ पर खाने पीने की दुकानें, झूले, खेल खिलौने, पूजा सामग्री सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको लेकर के चलते हैं माता शाकंभरी देवी के धाम में स्थित एक और पवित्र धाम माता मनसा देवी के मंदिर में। हाँ
हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और मंदिर स्थित है जिसका नाम छिन्नमस्ता देवी यानी माता मनसा देवी है। माता शाकंभरी देवी के दर्शन करने के पश्चात श्रद्धालु छिन्नमस्ता देवी के भी दर्शन करने के लिए जाते हैं और यह मंदिर जमीन से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, जिसके लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, तभी आप माता मनसा देवी के दर्शन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी कितनी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो यहाँ पर आप आकर माता रानी के साथ फोटो शूट भी करवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर माँ दुर्गा की एक विशाल मूर्ति और माँ शाकंभरी देवी का दरबार लगाया गया है, जिनके साथ आप यहाँ पर फोटो शूट करवा सकते हैं और यह फोटो भी आपको यहाँ से तुरंत ही मिल जाएगी, जिसे आप अपनी यादगार के तौर पर घर लेकर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको यहाँ से सीधा लेकर के चलते हैं माता मनसा देवी के दिव्य दरबार में। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई, जहाँ पर काफी श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए। इस मंदिर से दोस्तों माता शाकंभरी देवी के धाम का एक अद्भुत ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ से आप माता शाकंभरी देवी का पूरा धाम देख सकते हैं और यहाँ से यह बहुत ही सुंदर भी दिखाई देता है। दोस्तों, माता शाकंभरी देवी के धाम में आपको बहुत से बंदर भी दिखाई देंगे, जिनसे आपको सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं माता छिन्नमस्ता देवी के दरबार में और यहाँ ऊपर भी आपको खेल खिलौनों की दुकानें और प्रसाद की दुकान देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप प्रसाद लेकर माता रानी के दरबार में पहुँच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ। दोस्तों, माता मनसा देवी के मंदिर में ही एक अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से धागा बांधता है तो उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। तो दोस्तों, माता मनसा देवी के भी हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। चलिए अब आपको यहाँ से बाहर लेकर के चलते हैं और बाहर का दृश्य आपको यहाँ का दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, माँ के दरबार में कितनी संख्या में श्रद्धालु अभी भी पहुँच रहे हैं और आज यहाँ पर पूरा दिन ऐसा ही माहौल रहने वाला है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत 19 मार्च से हो गई थी, जिसमें लोग माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और माँ के 108 शक्ति पीठों के भी दर्शन करते हैं और माता शाकंभरी देवी का यह स्थान उन शक्ति पीठों में ही गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का शीश गिरा था, इसलिए यहाँ पर आने वाला हर भक्त पूर्ण विश्वास के साथ और गहरी श्रद्धा के साथ माँ के चरणों में नमन करता है। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं नवरात्रि के मेले में लगी हुई यहाँ पर खेल खिलौनों की दुकानों को। दोस्तों, माता रानी के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर लगने वाला यह मेला भी बहुत ही खास है। यहाँ पर चारों तरफ खेल खिलौनों की ढेर सारी दुकानें सजी हुई हैं और यहाँ पर बच्चों के लिए रंग बिरंगे खेल खिलौने, गुब्बारे, पिचकारी, छोटी छोटी गाड़ियाँ, गुड़िया और हर तरह के गेम्स मिल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इन दुकानों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और अपने पसंदीदा खिलौने भी खरीदते हैं। यहाँ पर लगने वाला यह मेला सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि खुशी और मनोरंजन का भी एक शानदार संगम है। अगर आप भी यहाँ पर आए तो दर्शन के साथ साथ इन खेल खिलौनों और मेले का मजा लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आसमान में घने बादल होने के कारण अब यहाँ पर थोड़ी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस समय आसमान में चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। सच में दोस्तों, आज का हमारा यह दिन बहुत ही खास रहा। माँ के दर्शन, मेले का आनंद और अब ये बारिश इस पूरे अनुभव को और भी खूबसूरत बना रही है। तो दोस्तों, अभी नवरात्रों की शुरुआत ही हुई है। आप भी माँ शाकंभरी देवी के धाम आकर उनके दर्शन जरूर करें और यहाँ पर लग रहे इस नवरात्रि के मेले का आनंद भी जरूर लें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको माता शाकंभरी देवी के धाम का नवरात्रि के दूसरे दिन का दृश्य दिखाया। बारिश के बीच भक्तों की आस्था, भूरादेव मंदिर की मान्यता और यहाँ का मेला। आज मैंने आपको माता शाकंभरी देवी के धाम का यह पूरा दृश्य दिखाया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको यह आज का हमारा वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घर जाते समय दोस्तों, अब यहाँ पर झमाझम बारिश भी शुरू हो गई है। आप सभी को दोस्तों माँ के पावन दिनों नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के हमारे इस वीडियो में भी बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए व्लॉग के साथ। धन्यवाद।